तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये कंप्लीट हिंदी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बैच है जो कि किसी भी कंपटीशन में आप तैयारी कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और हिंदी है आपका सब्जेक्ट, तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहीं मिलता है आपको पूरा मैटर, पूरा सिलेबस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जिसमें हिंदी आपका सब्जेक्ट है। और ये यूनिट 2 की क्लास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सबके सिलेबस में लगा हुआ है। आप हिंदी सब्जेक्ट से कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी को पढ़ना ही है। और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत यूनिट 2 जो हिंदी नेट जेआरएफ में लगी हुई है, उसके अंतर्गत हम भक्ति काल में तुलसीदास को पढ़ रहे हैं। तुलसीदास के लिए एक क्लास हम पहले कर चुके हैं, यह दूसरा भाग है तुलसीदास का। और हिंदी सरोज ऑनलाइन चैनल पर ही आप सबको पूरा ऑथेंटिक मैटर, पूरी ऑथेंटिक जानकारी प्रदान की जाती है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नगेंद्र, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो मान्य मत हैं वो पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, कहीं डाउट आता है, तो आप उससे चैलेंज भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जुड़ जाइए आप भी हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर, जहां आपको एकदम फ्री में दिसंबर 2024 के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच शुरू करवाया गया है। और इसमें एक तरफ यूनिट 2 चल रही है और दूसरी क्लास में यूनिट 7 चल रही है, हिंदी कहानी, जिसकी भी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। यूनिट 2 के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि यूनिट 2 की टोटल 21 क्लासेस हो चुकी हैं। यूनिट 2 के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप हिंदी सरोज ऑनलाइन सर्च करके यूट्यूब में और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस हिसाब से वहां पे इस प्रकार की प्लेलिस्ट दिखाई देगी। आपको क्लास नंबर 1 से लेके प्रत्येक थंबनेल में लिख दिया गया है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस हिसाब से प्लेलिस्ट में लगाई हुई हैं। तो नीचे से लेके शुरू कीजिएगा पढ़ने क्लासेस को, और 1, 2, 3 इस प्रकार नीचे से ऊपर तक क्रम में क्लास लगाई हुई हैं। आप जरूर जाके देखिएगा, और पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि इतना डीप मैटर, इतनी गहन जानकारी, इतनी गहन कक्षाएं कोई भी फ्री में नहीं देता है, जो कि आपको यहां पर प्राप्त हो रही है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास, तुलसीदास भाग 2। इसे हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने पिछली क्लास को छोड़ा था। हम तुलसीदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन और उनके मत हम जान रहे थे कि क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल जी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, उन्होंने क्या लिखा है। उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने तुलसीदास जी के बारे में बहुत जानकारियां प्रदान की हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास तो है ही अथाह समंदर, जितना गहरा आप जाते जाएंगे उतने ही मोती आप पाते जाएंगे। उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी के बारे में। यमुना पार के एक ग्राम के रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यम द्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतना अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बढ़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। ऐसा माना जाता है कि नदी में उफान आ रहा था और उनकी पत्नी मायके गई हुई थी, लेकिन वो पत्नी के प्रति इतनी अनुरक्ति थी उनकी कि वो उफान आती हुई नदी में और उनसे मिलने पहुंच गए। ये भी मान्यता है कि जहां पर उनकी पत्नी का कमरा था वहां खिड़की से एक रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी को पकड़ के वे
उनकी खिड़की में जा पहुंचे और जब उन्होंने अंत में देखा तो वो खिड़की से लटकती हुई रस्सी नहीं बल्कि एक काला नाग था। वो इतने अंधे हो चुके थे अपनी पत्नी के प्यार में कि उन्होंने रस्सी और सांप में भी अंतर नहीं समझा। उस समय पर उनकी पत्नी ने उनसे ये दोहा कहा था जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में दर्ज है। क्या कहते हैं? लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म न देह मम ताम जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम है होती न तो भव भीति। क्या कहती है उनकी पत्नी कि आपको लाज नहीं आती है? आप मेरे पीछे पीछे दौड़ के आ गए हैं। आपके ऐसे प्रेम को कहां कहां पर मैं धिक्कारूं हे नाथ। आप हाड़ मांस से बने हुए इस शरीर के प्रति इतने आपकी प्रीति है, जितनी प्रीति आपको इस शरीर से है अगर उतनी ही प्रीति आप श्री राम से रखें तो आप भव सागर से आपकी नैया पार हो जाए। ये शब्द कहे गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी से। गोस्वामी जी घर छोड़कर चले गए, फिर काशी में वो रहे और काशी से अयोध्या चले गए। वहां काशी में ही उनको अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु मिले थे और उनसे वहां दीक्षा और शिक्षा अलग अलग उन्होंने प्राप्त की थी। इसके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर उन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। ये 2 वर्ष 7 महीने का जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसको याद रखिएगा कि रामचरितमानस को रचने में कितना समय लगा था गोस्वामी तुलसीदास को। रामायण का कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। तो किष्किंधा कांड का रचना स्थल पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका रचना स्थल जो है वो काशी है। किष्किंधा कांड का काशी में रचना स्थल है। कैसे किष्किंधा, कैसे काशी, आराम से याद हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें। आगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? रामचरितमानस के लिए क्या लिखते हैं शुक्ल जी? रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं जो अयोध्या के आसपास ही बोले जाते हैं। तो इन शब्दों के अर्थ पूछ लिए जा सकते हैं एग्जाम में। क्या? माहुर का अर्थ होता है विष, सरों का अर्थ कसरत, फहराना या फरहराना होता है प्रफुल्लचित होना, खुश होना खूब। सरों कर ही पायक फहराई, ये पंक्ति है, उससे इन्होंने इसका अर्थ बताया है। राउर, राउर का अर्थ होता है आपको। रमालही, रमा ने पाया। कूटी, दिल लगी या उपहास। इसी प्रकार के शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेलखंड में ही बोले जाते हैं। कैसे शब्द? कुराए, कुराए का अर्थ होता है वे गड्ढे जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। जो थोथी जमीन होती है वहां पर बरसात के कारण बहुत गहरे गड्ढे हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कुराए। सुआर, ये सुआर शब्द किसी एग्जाम में आया हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। सुआर का अर्थ होता है सूपकार या फिर रसोईया। ये पूछा भी जा चुका है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे सोरो के बारे में क्या कहते हैं? जो बराबर सोरो की पछाही बोली, ब्रज वाली बोली बोलता आया होगा वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल की ठेठ अवधि लिखेगा। ये बता रहे हैं माफ कीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना, मानस जैसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं। सोरो से अगर ये आते हैं तो वहां पर ब्रज बोली बोली जाती है और तुलसीदास वहां से आते हुए भी अवधि की, साहित्यिक अवधि की ऐसी बढ़िया प्रबंध महाकाव्य वो लिख सकते हैं, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। ये जो कथन है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। ये कथन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है। आगे रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है
वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे। ये जो 4 शब्द हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्त वैष्णव थे, ये स्मार्त वैष्णव थे। और रामोपासक वैष्णव, रामोपासक वैष्णव में भी एक और कैटेगरी आती है, स्मार्त। वो तुलसीदास जी को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास कैसे वैष्णव थे। आगे चलते हैं। रामचरितमानस के बारे में हम पढ़ चुके थे अभी। गीतावली अर्थात राम गीतावली के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका रचना काल जो है वो 1571 ईस्वी है। बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित में इसे तुलसीदास की प्रथम रचना माना है। तो बेनी माधव दास के अनुसार तुलसीदास जी की प्रथम रचना जो है वो गीतावली या फिर राम गीतावली है। इसमें 7 सर्ग हैं जिसमें राम का चरित्र का वर्णन हमें मिलता है। इसका प्रमुख रस शांत रस है, यहां पर शांत आएगा। शांत रस इसमें प्रधान रस है और इसमें वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस इसमें मिला हुआ है। इस रचना का आरंभ राम के जन्मोत्सव पर होता है। यह एक गेय तथा मुक्तक रचना है। इसमें कुल 328 पद हमें मिलते हैं। इस रचना में 21 प्रकार के रागों का प्रयोग किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है गीतावली के बारे में। गीतावली में कितने प्रकार के रागों का प्रयोग किया गया है? तो 21। इस रचना की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मंगलाचरण नहीं है। तुलसीदास जी की 3 या 4 रचनाएं ऐसी हैं जिनमें मंगलाचरण नहीं है, उनको हम अलग से देखेंगे। इसमें राम की बाल लीलाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। राम गीतावली में राम की बाल लीलाएं संकलित हैं, रचित हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है राम गीतावली के बारे में कि उसमें क्या क्या दिया गया है। उसमें बाल लीलाएं श्री राम की मुख्यतया रचित हैं। आगे देख लेते हैं कवितावली या फिर कवित्र रामायण, इसे राम कवितावली भी कहते हैं। इसका रचना काल 1612 ईस्वी है। भाषा इसकी ब्रज है। देखिए, भाषाओं को याद करने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि तुलसीदास की जो भी रचना है उसके लास्ट में अगर ली आता है, गीतावली, कवितावली, प्रश्नावली, विनयावली। देखिए, विनय पत्रिका अलग नाम है और उसका ही नाम है विनयावली। विनय पत्रिका और विनयावली दोनों नाम याद रखेंगे तो हमें इनकी भाषा याद हो जाएगी, ब्रज है। ब्रज भाषा में सारी ये रचनाएं रचित हैं जिनके लास्ट में ली अक्षर आ रहा है, और बाकी सब जो हैं वो अवधि में रचित हैं। ये हमें याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है। इसको अपनाकर आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन सी भाषा की, माफ कीजिए, कौन सी रचना की क्या भाषा है। यह रचना कवित्त सवैया शैली में रचित है। इसमें छप्पय तथा झूलना छंद भी मिलते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के छंद हो गए, कवित्त, सवैया, छप्पय और झूलना। याद रखना है इसको। इस रचना में भी रामचरितमानस के समान 7 कांड हैं, परंतु इसमें सबसे बड़ा कांड जो है वो उत्तर कांड है। तो प्रश्न आ सकता है, सीधे सीधे पूछ लेगा कि तुलसीदास जी की किस रचना में उत्तर कांड सबसे बड़ा कांड है? तो वो है कवितावली। यह एक मुक्तक रचना है जिसमें कुल 325 पद अथवा छंद प्राप्त होते हैं। इस रचना में वीर, भयानक तथा रौद्र रस की प्रधानता है। जहां वीर, भयानक और रौद्र रस है वहां पर जाहिर सी बात है कि युद्ध का वर्णन अवश्य ही मिलेगा। कवितावली में लंका दहन का व्यापक चित्रण हमें मिलता है। लंका दहन जो किया हनुमान जी ने, उसमें उन्होंने अपना बड़ा विशाल रूप, विराट रूप उन्होंने धारण कर लिया था, जो कि उनका रौद्र रूप है। तो इसमें रौद्र रस का आना बहुत ही नॉर्मल है। इसमें वीर गाथा है, हनुमान जी ने जो लंका को जलाया है उनमें उसकी वीरता है। और जिस प्रकार लंका दहक उठी, जल उठी, जलकर राख हो गई, जिस प्रकार वहां चीख पुकार मची,
जलाकर राख कर दी गई लंका, तो ये बहुत ही भयानक दृश्य था। तो इसमें भयानक रस भी हमें मिलता है। इसमें लंका दहन का विशद चित्रण है और इस चित्रण को देखकर हमें यह पता चलता है कि तुलसीदास जी ने अवश्य ही अपने जीवन में कोई भयंकर अग्निकांड देखा होगा। और इसका प्रूफ ये है कि जब पार्वती के घर पर, पार्वती नामक एक भिखारिन थी जहां पर इनका पालन पोषण हो रहा था, वहां एक बार उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया था। हो सकता है कि तुलसी के मन पर उसी अग्निकांड का गहरा प्रभाव पड़ा हो। ठीक है। और इस रचना के परिशिष्ट, इस रचना के और मुख्य अंग कौन कौन से माने जाते हैं? हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक, अथ बजरंग बाण तथा हनुमान बाहुक। तो ये वाला प्रश्न बिल्कुल आसानी से कोई भी पूछ सकता है दोस्तों कि हनुमान चालीसा या फिर संकट मोचन हनुमान अष्टक अथवा अथ बजरंग बाण या फिर हनुमान बाहुक किस रचना के परिशिष्ट हैं? तो ये हैं कवितावली के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुलसीदास जी के बारे में। हनुमान बाहुक की रचना के बारे में यह प्रसिद्ध है कि एक बार तुलसी को बाहु अथवा हाथ पर गिल्टी या फुंसी रोग हो गया था, जिसके कारण उन्हें भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस पीड़ा के निवारण हेतु उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। हनुमान बाहुक की रचना के पीछे ये जो कहानी है ये हमें पता होनी चाहिए। कवितावली में समसामयिक घटनाओं का भी वर्णन प्राप्त होता है, जैसे उस समय पर पड़े अकाल के कारण देश की दुर्दशा। अकाल का वर्णन, महामारी का वर्णन कहां मिलता है हमें? यह मिलता है कवितावली में। और ऐसे विकट समय में भी अकबर का आम जनता के लिए कोई कार्य ना करना इसमें वर्णित है। इस रचना में महामारी, कलिकाल वर्णन तथा आत्मचरित का वर्णन मिलता है। इसी रचना में तुलसीदास जी ने अपने जीवन के बारे में भी बहुत सारे राज खोले हैं, अपने जीवन के बारे में बताया है। तो कवितावली इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। कवितावली को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। एग्जाम से एक दिन पहले भी ये पॉइंट्स जो हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये आप 2-3 बार रिवाइज करके जाइएगा। इसमें से प्रश्न अवश्य ही आ सकता है। अगला देखते हैं विनय पत्रिका या फिर राम विनयावली या फिर विनयावली रामायण। इसका रचना काल 1582 ईस्वी और भाषा इसकी है ब्रज। इसमें 279 पद संकलित हैं। यह गीति शैली में रचित है और शांत प्रधान रस है। विनय पत्रिका पत्रात्मक शैली में लिखी हुई है, जैसा कि नाम है विनय पत्रिका, यानी ये पत्रात्मक शैली में ही लिखी गई है। नाम से ही हमें पता चल रहा है। माफ कीजिएगा। तुलसीदास जी जो हैं वो चाहते थे कि उन्हें इसी जन्म में श्री राम के दर्शन हो जाएं। तुलसीदास जी चाहते थे कि अगला जन्म किसने देखा है, इसी जन्म में मैं श्री राम के दर्शन करूंगा। और इसी कारण उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की थी। तो विनय पत्रिका में निवेदन करते हैं, उनके आगे स्तुति करते हैं, दास्य भाव की भक्ति करते हैं तुलसीदास जी। इसी ग्रंथ से तुलसीदास जी के निजी जीवन का विवरण हमें प्राप्त होता है। देखिए 2 ग्रंथ हैं, विनय पत्रिका और कवितावली, दोनों में इनके निजी जीवन का हमें विवरण प्राप्त होता है। तो दोनों को हमें याद रखना है। प्रश्न अगर इस प्रकार आ जाए कि तुलसीदास जी के निजी जीवन के बारे में विवरण या उसका जीवन वृत्तांत हमें किस रचना में प्राप्त होता है और ऑप्शन दिए हों, एक विनय पत्रिका, एक कवितावली, फिर कवितावली और विनय पत्रिका दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों ही ठीक हैं। विनयावली और कवितावली दोनों वाला जो ऑप्शन होगा वही हम टिक करके आएंगे और वही हमारा सही उत्तर भी होगा। यह भक्ति संबंधी तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट ये कथन है। इस रचना के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? विनय पत्रिका भक्तों का कंठ का हार है। छोटा सा कथन है और छोटे छोटे कथन पूछने में एग्जामिनर कोई भी हिचकिचाहट नहीं करता है। ये कथन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बीच में ही रखा है, पढ़ाई के बीच में ही, क्लास के बीच में ही रखा है। नहीं तो रामचरितमानस और
तुलसीदास जी के बारे में संपूर्ण कथन जो है वो मैंने अंत के लिए रखे हुए हैं। जो लास्ट क्लास होगी तुलसीदास जी के बारे में, उसमें मैं इनके लिए जिसने आलोचक हैं उन्होंने जो जो कथन लिखे हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो सब मैं करवाने वाला हूं। लेकिन ये कथन मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए इसको मैंने क्लास के बीच में भी रखा है आप लोगों के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। इस रचना के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस और स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, इसको याद रखना है। यह एक मुक्तक और गेय रचना है और इसके महत्वपूर्ण पद हम देख लेते हैं, इससे पद भी पूछे जाते हैं। अब लो नसानी अब न नसे हो, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, कब हुक अब अवसर पाई, जो निज मन परी हरे विकारा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए तिने कोटि समजदपि परम सनेही। ये जो पंक्ति है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, देकर पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति में तुलसीदास जी किसको संबोधित कर रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है ये मीरा ने किसी बात का उत्तर मांगा था तुलसीदास जी से, तो उसके उत्तर में उन्होंने ये पंक्ति उनको लिखकर भेजी थी। दरअसल जब मीरा को परेशान करने लग गए थे उसके ससुराल वाले, जब वो भगवत प्रेम में डूबी हुई थी और श्री कृष्ण जी के भक्ति में लगी रहती थी, तो वो कहते थे, उनके जो देवर थे, उनके जो और ससुराल वाले थे, वो उनको प्रताड़ित करते थे और उन्हें कहते थे तू भक्ति छोड़ दे। तो ये सारा वृत्तांत वो तुलसीदास जी को पत्र के द्वारा बताती हैं। तब तुलसीदास जी उनको ये पंक्ति लिखकर भेजते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, कि जिनके लिए राम सीता के लिए प्रेम नहीं है, जिनके मन में, उन्हें उसी समय पर छोड़ दीजिए। चाहे वो लाखों गुना तुम्हें प्यारा हो, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए और उन्हें छोड़कर चले आइए। तो ये इसमें लिख दिया गया है कि यह पद मीरा के पत्र के उत्तर में तुलसीदास जी ने लिखकर भेजा था। विनय पत्रिका के वर्ण विषय क्या क्या हैं? आत्मनिवेदन, दैन्य भाव, दार्शनिक विचार, शरणागति की कामना और मन की भर्त्सना भी इसमें उन्होंने निकाली है। तो इनका वर्ण विषय जो है ये 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं इसके बारे में? भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है, अन्यत्र नहीं। और क्या कहते हैं? विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। और शुक्ल जी क्या कहते हैं? विनय पत्रिका भक्ति के नाना स्वादों से भरी हुई है। क्योंकि ये देखिए विनय पत्रिका में जो है वो बहुत ज्यादा इसमें वर्ण विषय हमें मिल जाते हैं और सब अलग अलग टाइप के वर्ण विषय हैं। जैसे धन्य भाव की भक्ति है, ये आत्मनिवेदन भी इसमें कर रहे हैं, दार्शनिक विचार भी इसमें बताए गए हैं, फिर वो भगवान भक्ति में शरणागति की कामना कर रहे हैं और इनमें मन की भर्त्सना भी वो निकाल रहे हैं। तो बहुत ही अलग अलग तरह के इसमें वर्ण विषय हैं। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि विनय पत्रिका भक्ति के नाना स्वादों से भरी हुई है। तो विनय पत्रिका के बारे में इतना जानना काफी है। किसी भी एग्जाम के लिए विनय पत्रिका में इतना पढ़ना काफी रहेगा। आगे देखते हैं रामलाला नेचू। इसका रचना काल 1582 ईस्वी है। इसकी भाषा अवधी है। ये प्रबंधात्मक रचना है। इसमें विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले छंद प्राप्त होते हैं। कुल छंद 20 हैं और सारे सोहर छंद हैं। छंदों का एक प्रकार होता है सोहर छंद, जिसमें 12 और 10 मात्राओं पर यति होती है। यह रचना तुलसीदास ने मिथिला प्रवास के दौरान रची थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बारे में रामलाला नेचू का रचना स्थल क्या है ये पूछा जा सकता है, हमें याद होना चाहिए। सही उत्तर होगा मिथिला। आगे वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी का रचना काल 1612 ईस्वी। इसमें कुल 62 छंद हैं। ये रचना 4 भागों में विभक्त है। इसमें संसार की निस्सारता तथा विरक्ति का संदेश है। जैसा कि नाम है वैराग्य, तो इसमें वैराग्य से संबंधित पद मिलेंगे। इसमें विरक्ति का संदेश दिया गया है।
इसमें संस्कृत के नीति ग्रंथों का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। इसमें संतों की महिमा का वर्णन है तथा उनके स्वभाव का चित्रण हमें मिलता है। जहां वैराग्य की बात हो गई, वहां पर संतों की बात बिल्कुल होनी ही है। तो इसमें संतों की महिमा का वर्णन तथा उनके स्वभाव का चित्रण हमें प्राप्त होता है। यह रचना दोहा, चौपाई तथा सोरठा छंद में रचित है। वैराग्य संदीपनी के छंदों का नाम याद रखिएगा। इसका प्रधान रस शांत है तथा रचना के 4 भाग हैं। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं? इसमें 7 छंद जो हैं वो मंगलाचरण और वास्तु संकेत के लिए हैं। टोटल इसमें 62 छंद हैं। इन 62 छंदों का वर्गीकरण क्या क्या है वो पूरा बताया गया है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं ये वर्गीकरण आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा कि 7 छंद जो हैं वो मंगलाचरण और वास्तु संकेत के लिए हैं। 26 छंद संत स्वभाव का वर्णन करते हुए हैं। 9 छंद संत महिमा का वर्णन कर रहे हैं और 20 छंद शांति वर्णन के लिए इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। तो कितने हो गए? 26 और 7 33 और 9 42 और 20 62। जी हाँ, 62 छंद हैं ये, और 62 के 62 छंद किस हिसाब से विभक्त हैं इनको याद रखना पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि, नेट जेआरएफ की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण होता है, तो मंगलाचरण के लिए 7 संख्या शुभ है। 7 ग्रह होते हैं, ठीक है। किसी भी पवित्र नाम को हम 7 बार जपते हैं, तो 7 याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। मंगलाचरण के लिए 7 छंद यहां पर प्रयुक्त किए गए हैं। और संत स्वभाव का वर्णन करने के लिए पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर हम संत के स्वभाव को जानेंगे। भगवान की पूजा की, फिर जो गुरु हैं, संत हैं, उनके स्वभाव को पहले हम जानेंगे, फिर उनको गुरु बना लेंगे और उनकी महिमा का वर्णन करेंगे। तो पहले मंगलाचरण के छंद, फिर संत स्वभाव को जाना हमने, संत स्वभाव के छंद, उसके बाद हमने संत की महिमा गा दी, तो संत की महिमा का वर्णन करते छंद, और फिर उससे क्या हुआ है, हमने हमारे मन को शांति मिली, तो शांति का वर्णन करते छंद। तो इस प्रकार याद करना बहुत इजी है। 7 26 9 20, 7 26 9 20 आसानी से ये याद हो सकता है। और जैसे मैंने याद रखने का तरीका बताया वैसे याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। बरवे रामायण, बरवे रामायण की रचना जो है वो 1612 ईस्वी में की गई। इसमें कुल 69 बरवे छंद हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बरवे रामायण में कितने छंद हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें 69 बरवे छंद है, याद होना चाहिए। भाषा इसकी अवधि है। बरवे एक मात्रिक छंद है जिसमें 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है, और अंत में जगण का होना शुभ माना जाता है। ये जो छंद के प्रकार हैं, ये जब हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, तब डीपली आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी खाली नाम इनका जान लीजिए। जब हम उस यूनिट को पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा छंद क्या है। ऐसा माना जाता है कि यह रचना रहीमदास के आग्रह पर रची गई थी। इस रचना में मंगलाचरण नहीं है। तो ये भी रचना है जिसमें मंगलाचरण नहीं है। रस तथा अलंकार निरूपण का प्रयास इसमें किया गया है। इसमें भी 7 कांड हैं और नायिका भेद वर्णन हमें इसमें मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुलसीदास जी की एक ऐसी रचना जिसमें हमें नायिका भेद वर्णन प्राप्त होता है, तो वो है बरवे रामायण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कीजिएगा, याद रखिएगा, नोट कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। पार्वती मंगल 1582 ईस्वी में रची गई। इसमें कुल 164 छंद हैं। इन 164 में जो हैं 148 मंगल छंद हैं और 16 हरि गीति का छंद हैं। इसमें शिव पार्वती का विवाह का चित्रण किया गया है। भाषा इसकी अवधि है। इसके आरंभ में मंगलाचरण तथा अंत में स्वस्ति वाचन प्राप्त होता है। ये भी मिथिला प्रवास के दौरान रची गई थी। तो मिथिला प्रवास के दौरान 2 रचनाएं हमारी हो गई हैं। कौन कौन सी हैं वो? एक तो है रामलला नैछू और एक है हमारी पार्वती मंगल। इस रचना पर कालिदास की रचना कुमार संभव का प्रभाव दिखाई पड़ता है।
ये किस नहीं, यहाँ पर इस आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। इस रचना पर कालिदास भी गलत लिखा हुआ है। बहुत टाइपिंग एरर आ रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। कालिदास ठीक कर लीजिएगा इसको। मिश्र बंधुओं ने इस रचना का तुलसीदास द्वारा रचित होने पर संदेह किया गया है। मिश्र बंधु कहते हैं कि ये तुलसीदास द्वारा रचित है ही नहीं। जानकी मंगल जो है ये 1582 ईस्वी में लिखी गई। इसमें कुल 216 छंद हैं, 192 अरुण छंद या फिर मंगल छंद हैं और 24 इसमें हरिगीति का छंद हैं। इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन मिलता है। इसकी रचना भी मिथिला प्रवास के दौरान की गई। तो मिथिला प्रवास में 3 रचनाएं हम देख चुके हैं। जानकी मंगल में 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीति का छंद का प्रयोग किया गया है। फिर है रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर दोहा रामावली। ये 1612 ईस्वी में लिखी गई। इसमें कुल पद 343 हैं। इसकी रचना 7 सप्तक में की गई है। इसमें कांड की जगह सप्तक नाम दिया गया है खंडों का। प्रत्येक सप्तक में 7 पद हैं। यह ज्योतिष संबंधी रचना है। तो ज्योतिष संबंधी रचना मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। ज्योतिष संबंधी रचना तुलसीदास जी की कौन सी है? रामाज्ञा प्रश्नावली। बहुत ज्यादा रटने की इसको जरूरत नहीं है। प्रश्न हम किससे पूछते हैं? बार बार ज्योतिष के पास जाते हैं तो उससे प्रश्न पूछते हैं कि देखिए ना महाराज, ये वाली रेखा देखिए महाराज, पढ़ाई वाली रेखा बताइए, नौकरी वाली रेखा बताइए महाराज, ऐसे पूछते हैं ना। तो बहुत प्रश्न पूछते हैं हम उससे। तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो है वो ज्योतिष से संबंधित है। ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली में बालकांड 2 बार है। ये और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बालकांड 2 बार किस रचना में आया है? वो है रामाज्ञा प्रश्नावली में। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये रामाज्ञा प्रश्नावली के लिए। और ये कहां कहां आया है? प्रथम और चतुर्थ सप्तक में है बालकांड। प्रथम सप्तक में भी बालकांड है और चतुर्थ सप्तक में भी बालकांड ही है दोस्तों। यह रचना तुलसीदास ने उनके ज्योतिष मित्र गंगाराम के कहने पर लिखी थी। अगर एग्जामिनर कान को उल्टा पकड़ना चाहेगा तो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि तुलसीदास जी ने अपने जिस ज्योतिष मित्र के लिए रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी उस ज्योतिष मित्र का नाम बता दीजिए। ये नहीं पूछेगा कि ज्योतिष संबंधी ग्रंथ कौन है या फिर ज्योतिषी के कहने पर कौन सी रचना रची, वो ज्योतिषी का नाम पूछ लेगा। तो हमें ये सारे तथ्य ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जेआरएफ लेना है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस रचना पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस रचना के बारे में राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं? इस रचना में काव्योत्कर्ष और प्रबंधात्मकता का अभाव है। इसकी भाषा अरबी और ब्रज मिश्रित अवधि है। इसमें काव्य सौंदर्य की अपेक्षा घटना वर्णन अधिक है। इसमें घटना वर्णन बहुत ज्यादा दिखाया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य रसोद्रेव नहीं होकर शुभ अशुभ शकुन बताना था। देखिए ज्योतिष संबंधी जो ग्रंथ लिखा है उसमें कितना ही काव्य सौंदर्य आप दर्शा पाएंगे, कितने उसमें श्रृंगार रस आप डाल पाएंगे, कितना शांत रस उसमें डाल पाएंगे आप। ये तो एक पढ़ने लिखने वाली रचना है, कोई कथा नहीं है। तो इसमें कहां से रसोद्रेक हो जाएगा? तो इसमें रसोद्रेक ना होकर शुभ अशुभ शगुन अपशगुन बताना है, ये कहते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। दोहावली के बारे में देख लेते हैं। इसका रचनाकाल 1583 ईस्वी है। कुल दोहे 573 हैं। भाषा इसकी ब्रज है। इसमें प्रमुख तथ्य क्या है? चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। जो लाइनें आप लोगों के लेके आए, एक एक पंक्ति अपने आप में प्रश्न है दोस्तों। नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, कागज पेन लेके बैठिए। बहुत जरूरी है ये आप लोगों के लिए। एक एक पॉइंट जो है वो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। इस रचना में भक्ति नीति तथा राम नाम के महत्व से संबंधित पद रचित हैं। इसमें तुलसी की अन्योक्तियां बड़ी ही सुंदर बन पड़ी हैं। कृष्ण गीतावली के बारे में जानते हैं। इसका रचनाकाल
1571 ईस्वी है। 1571 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। गीतावली दो हैं, एक कृष्ण गीतावली है, एक खाली गीतावली या फिर राम गीतावली है दोस्तों। इसमें 61 पद हैं। ये गेय रचना है। इसकी भाषा ब्रज है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण गीतावली की रचना सूरदास के आग्रह पर की गई थी। सूरदास बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्त कवि थे। उनके आग्रह पर उन्होंने ये रचना रची है। तभी इसमें भ्रमर गीत पद्धति का निर्वहन किया गया है। तो भ्रमर गीत पद्धति का निर्वहन तुलसीदास जी की किस रचना में मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंक्ति, कृष्ण गीतावली। किस रचना के आरंभ में मंगलाचरण और मंगल कामना नहीं की गई है? ये किसकी जगह इस कीजिएगा, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। इस रचना के आरंभ में मंगलाचरण नहीं है, मंगल कामना नहीं है। कृष्ण गीतावली के कुछ पद सूर सागर में संकलित हैं। इस रचना का जो रचना स्थल है वो चित्रकूट है। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में विद्वानों के मत, इनकी रचना किसने कितनी मानी है, कौन सा आलोचक या फिर कौन सा भक्त कवि इनकी कितनी रचनाओं को मान्यता देता है वो देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, लेकिन नेट जेआरएफ वालों को ये पॉइंट अवश्य देखने चाहिए, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास के शिष्य बेनी माधव दास के अनुसार इनके 13 ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों में कवितावली नहीं है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार 18 रचनाएं इनकी सत्यापित हैं, मान्य हैं, जिसमें 7 तो रामायण हैं और 11 अन्य ग्रंथ हैं। ग्रियर्सन के अनुसार इनकी 21 रचनाएं हैं। शिव बिहारी लाल वाजपेयी के अनुसार 20 रचनाएं, बदन पाठक के अनुसार 12 रचनाएं, मिश्र बंधुओं के अनुसार 25 रचनाएं और सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट नागरी प्रचारणी सभा काशी क्या मानती है? वही सर्वमान्य मत है। नागरी प्रचारणी सभा काशी जो है उसकी खोज रिपोर्ट के अनुसार इनकी 37 रचनाएं मान्य हैं और इनको 37 रचनाओं में से 12 रचनाओं को प्रमाणित मानती है नागरी प्रचारणी सभा काशी। तो 12 इन्होंने प्रामाणिक रचनाएं मानी हैं, इसीलिए मैंने भी आप लोगों को 12 रचनाएं करवाई हैं। तुलसीदास जी की जो प्रामाणिक सत्यापित जो हैं रचनाएं, उनकी ही मैंने आप लोगों को क्लास करवाई है। यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी में से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एकदम ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों के लिए इस क्लास में रखी जाती है। प्रामाणिक मानकर उन्होंने तुलसी ग्रंथावली के नाम से 2 भागों में प्रकाशित करवाया है। इनकी जो 12 रचनाएं हैं उनको नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किस नाम से प्रकाशित करवाया है? वो है तुलसी ग्रंथावली के नाम से। और इसके 2 भाग हैं, तुलसी ग्रंथावली भाग 1, तुलसी ग्रंथावली भाग 2। और हर एक भाग में जो है इनके 6 रचनाएं संकलित हैं। आइए देखते हैं तुलसी ग्रंथावली भाग 1, तुलसी ग्रंथावली भाग 2। पहले भाग में कौन कौन सी हैं? रामलला नैछू, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 1 में कौन सी हैं और भाग 2 में कौन सी हैं, पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में। तो याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। तुलसी ग्रंथावली भाग 1 में जो 6 रचनाएं हैं उनमें से 2 तो वो हैं जिनके शुरू में राम आ रहा है, रामचरितमानस, रामलला नैछू। 2 ऐसी रचनाएं हैं जिसके शुरू में बै या फिर वै आ रहा है, वैराग्य संदीपनी और बरवे रामायण। और 2 ऐसी रचनाएं हैं जो विवाह से संबंधित हैं, एक पार्वती मंगल, एक जानकी मंगल। बहुत ही इजी है याद रखना। अगर 6 ये रचनाएं भाग 1 वाली याद हो गई दोस्तों, तो बाकी की 6 रचनाएं तो भाग 2 में आ गई अपने आप। बहुत इजी है याद रखना, इसको आसानी से हम याद रख सकते हैं। ये वाली ट्रिक लगाइएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। आगे राम कुमार वर्मा के अनुसार 13 रचनाएं मान्य हैं। इन्होंने 12 रचनाएं तो ये वाली ही रखी हैं जो नागरी प्रचारणी सभा काशी मानती है, इन्हीं को रखा है 12 रचनाओं को। लेकिन एक रचना उन्होंने कौन सी जोड़ दी है अपनी ओर से? कली धर्माधर्म निरूपण।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये रचना, इसीलिए मैंने ये पंक्ति यहां पर रखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति लगा के आप चलिएगा, ये एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। रचनाओं के नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, या फिर ये पूछ लेगा कि 13वीं रचना राम कुमार वर्मा जी कौन सी मानते हैं। तो कली धर्मा धर्म निरूपण हमें याद रखना है। आगे लाला सीताराम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा राम गुलाम द्विवेदी जी 12 रचनाएं इनकी प्रमाणिक मानते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी वाली ही। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं जिनका उल्लेख मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधुओं ने जो अपना इतिहास रचा उसमें तो दुनिया भर के ग्रंथों का उन्होंने नाम लिख दिया है, खाली नाम ही हमें मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। राम सतसई, संकट मोचन हनुमानाष्टक, हनुमान बाहुक, राम शलाका, छंदावली, छप्पै रामायण, रोला रामायण, कुंडलिया रामायण, झूलना रामायण, करवा या फिर कड़वा रामायण, ये जो हैं मिश्र बंधु इनकी अन्य रचनाएं मानते हैं। जबकि इनमें से बहुत सारी रचनाएं तो ऐसी हैं जो अन्य बड़ी रचनाओं का परिशिष्ट भाग ही है दोस्तों, इन्होंने नाम बस खाली लिख दिया है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, इसे हम छोड़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तुलसी की रचनाओं के बारे में मुख्य बिंदु जो हमने 12 रचनाएं पढ़ी हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी की मैंने यहां पर रचनाएं लगा दी हैं, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप झट से उसका उत्तर लगा सकें। जैसे एक एग्जांपल देखिए, प्रबंधात्मक रचनाएं कौन कौन से अगर पूछ ले तुलसीदास जी की, तो आप ढूंढेंगे जब एग्जाम की तैयारी करेंगे ना तो फिर ढूंढते रहेंगे, मिलेगा नहीं। इसलिए कहता हूं कागज पेन लेके बैठिए, जो क्लास में मैं बोल रहा हूं आपको समझा रहा हूं वो नोट करते चलिए साथ साथ में। अगर इतना जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर करके लिखिए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। प्रबंधात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? दो तो वो जिनके शुरू में राम आ रहा है, रामचरितमानस, रामलला नैछू, और 2 विवाह संबंधी जो उनके ग्रंथ हैं वो प्रबंधात्मक रचनाएं हैं, मात्र ये 4। मुक्तक रचनाएं कौन सी हैं जिनके लास्ट में ली आ रहा है? कवितावली, दोहावली, गीतावली, आगे रामाज्ञा प्रश्नावली और कृष्ण गीतावली, कवितावली। विनय पत्रिका को हम विनयावली कह सकते हैं दोस्तों। और इसमें हमें बरवै रामायण अलग से एक नाम याद रखना है, ये अपवाद है। वैराग्य संदीपनी में भी लास्ट में ई की मात्रा आ ही रही है, तो इस प्रकार हम आसानी से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसे ही याद हो जाता है। तुलसी की 7 कांडों में विभाजित रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनको हमें याद रखना पड़ेगा, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और बरवै रामायण। तो 2 तो हो गई रामचरितमानस और बरवै रामायण, एक हो गया कवितावली, एक हो गया गीतावली। इनको हमें याद करना पड़ेगा। इसके लिए ट्रिक जो है वो कुछ भी नहीं है। गीति काव्य श्रेणी की रचनाएं कौन कौन सी है? विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली। तो जो 2 गीतावली है वो तो है ही, और विनयावली जो है वो भी गीति काव्य श्रेणी में आती है। तुलसी जी के निजी जीवन की जानकारी जो है वो विनय पत्रिका और कवितावली में, कलिकाल का वर्णन भी हमें कवितावली में मिलता है, और विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित रचना जो है वो भी विनयावली या फिर विनय पत्रिका है। महामारी का उल्लेख भी कवितावली में हुआ है। कवितावली से बहुत प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए कवितावली को अवश्य ही पढ़ के जाइएगा, जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। लंका दहन का अद्भुत चित्रण जो है वो भी हमें कवितावली में ही मिलता है। कवितावली में तुलसीदास अपने विरोधियों को फटकार भी लगाते हैं, जो भर्त्सना की है वो भी हमें कवितावली में मिलती है। और आज की क्लास दोस्तों यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत लंबी लंबी क्लासें हो जाएंगी तो आप लोग भी उसको देखने में बोर हो सकते हैं, इसीलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में। उससे पहले फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि प्लेलिस्ट बन चुकी है यूनिट 2 के लिए, और जाकर आप अवश्य ही देखिए। सारी क्लासें जो अब तक हुई हैं हिंदी साहित्य के इतिहास वाली यूनिट की सारी अपडेटेड हैं। जाकर उन क्लासेस को देखिए, उनसे नोट्स बनाइए और निरंतरता बनाई रखिए। किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है
तो निरंतरता बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।